यूपी चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी करेगी लोक कल्याण संकल्प पत्र। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में जनता से चुनाव विवादों की होगी घोषणा। संकल्प पत्र कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर समेत उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी, पंजाब, उत्तराखंड में वर्चुअल रैली करेंगे। यूपी की रामपुर, बदायूं और संभल में वर्चुअली मतदाताओं को संबोधित करेंगे। राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति को धन्यवाद प्रस्ताव पर देंगे जवाब। बीजेपी ने सांसदों को जारी किया व्हिप, राज्यसभा में मौजूद रहे सभी सांसद। सीएम योगी आज मुरादाबाद, अमरोहा और नोएडा का दौरा करेंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्री रामानुजाचार्य जयंती समारोह को संबोधित करेंगे। शाम 6 बजे हैदराबाद के जीवा आश्रम में होगा कार्यक्रम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गोवा दौरे पर रहेंगे। मुरिदा, फतर्डो और नलीमेम में चुनाव प्रचार करेंगे। मायावती आज पंजाब के नवा शहर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। रैली में सुखबीर सिंह बादल और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर भी मौजूद रहेंगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज मुरादाबाद का दौरा करेंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद और बैठक करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आज पीलीभीत का दौरा करेंगे। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे समर्थन। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती आज गाजियाबाद और बुलंदशहर का दौरा करेंगी। मतदाताओं के साथ संवाद करेंगी। घर घर जाकर बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगी समर्थन। लोकसभा में पीएम मोदी के प्रहार से बौखलाए विपक्ष। केजरीवाल ने ट्विटर पर किया वार तो सीएम योगी ने किया पलटवार। कहा केजरीवाल को झूठ बोलने में महारत हासिल है। समाजवादी पार्टी जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। अखिलेश यादव के साथ ममता बनर्जी करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी चुनावों पर बोली ममता बनर्जी, कहा मैं चाहती हूं कि यूपी में समाजवादी पार्टी की जीत हो। वाराणसी में जाकर शिव मंदिर में दिया जलाऊं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा अखिलेश यूपी में ममता बनर्जी का समर्थन मांग रहे हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान किया था। अखिलेश जी के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ममता जी आ रही हैं, वो अपने राज में उन लोगों को भी जेल में बंद कर देती हैं जो राम का नाम लेते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और ममता बनर्जी पर हमला। ममता यूपी के लोगों को गुंडा कहती है। यूपी का अपमान करने वाले अखिलेश के साथी हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज मथुरा का दौरा करेंगी। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर के लिए मांगेंगी वोट। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज संभल का दौरा करेंगे। असमोली विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के लिए मांगेंगे समर्थन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ सिराथू से समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार पल्लवी पटेल आज करेंगी नामांकन। यूपी चुनावों के लिए पहले चरण के 58 सीटों के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। 10 फरवरी को होना है पहले चरण का मतदान। यूपी के अलीगढ़ में सीएम योगी के लिए मुस्लिम महिलाओं ने किया हवन। योगी आदित्यनाथ की जीत के लिए मांगी दुआ। यूपी के नोएडा में 3 करोड़ 70 लाख कैश जब्त। सेक्टर 44 में गिराई के एक मकान से हुई बरामदगी। नोएडा पुलिस ने आयकर विभाग को मौके पर बुलाया। लुधियाना में कांग्रेस प्रत्याशी कमलजीत सिंह कड़वल के काफिले पर हमला हुआ। कड़वल के समर्थकों पर हथियारों से लैस लोगों ने किया हमला, पथराव कर गाड़ियां तोड़ी। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच करेगी सुनवाई। अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट मामले में आज आ सकता है फैसला। 1 घंटे के अंदर 21 धमाकों से दहला था शहर। 56 लोगों की हुई थी मौत। अभिभाषण में पीएम का कांग्रेस पर तीखा प्रहार। कांग्रेस अब टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन चुकी है। विभाजनकारी नीति कांग्रेस के डीएनए में है। कांग्रेस ने अलगाववाद का बीज बोया है। विभाजनकारी मानसिकता उनके डीएनए में घुस गई है और इसलिए ही आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। मेक इन इंडिया के बहाने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा मेक इन इंडिया से कांग्रेस को दर्द है। मेक इन इंडिया का मतलब है भ्रष्टाचार और कमीशन बंद। क्योंकि मेक इन इंडिया का मतलब है कमीशन के रास्ते बंद। मेक इन इंडिया का मतलब है भ्रष्टाचार के रास्ते बंद। लोकसभा में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। जनता से हमेशा दूर रही कांग्रेस, कभी गरीबों को नहीं समझा। देश की जनता ने विपक्ष को अच्छी तरह से पहचान लिया है। मेक इन इंडिया से कुछ लोगों को तकलीफ इस बात के लिए है
क्योंकि मेक इन इंडिया का मतलब है कमीशन के रास्ते बंद, मेक इन इंडिया का मतलब है भ्रष्टाचार के रास्ते बंद। कांग्रेस पर पीएम का निशाना, कहा 50 साल मौका मिला। ओडिशा में 24 साल, त्रिपुरा में 34 साल, यूपी में 37 साल से कांग्रेस निर्धारित है। गोवा में 28 साल और तमिलनाडु में करीब 60 साल कांग्रेस की सरकार रही। पीएम ने कांग्रेस पर लगाया अहंकारी होने का आरोप, कहा लगातार हारने के बाद भी खत्म नहीं हो रहा है कांग्रेस का अहंकार, कांग्रेस का इकोसिस्टम जिम्मेदार है। इतना सारा पराजय होने के बावजूद भी न आपका अहंकार जाता है, न आपकी इकोसिस्टम आपके अहंकार को जाने देती है। कोरोना काल में विपक्ष की भूमिका पर भी मोदी का कटाक्ष, कहा कोरोना काल में देश के सामर्थ्य पर सवाल उठाए। दलगत राजनीति की गई, अंध विरोध लोकतंत्र का अनादर है। कोरोना एक वैश्विक महामारी, लेकिन उसे भी दलगत राजनीति के लिए उपयोग में लाया जाए, क्या ये मानवता के लिए अच्छा है? पीएम ने कांग्रेस पर लगाया लॉकडाउन तोड़ने का आरोप, कहा कांग्रेस ने लोगों को लॉकडाउन तोड़ने के लिए भड़काया है। मुंबई में बनाया अफरा तफरी का माहौल, दिल्ली सरकार ने भी मजदूरों को मुश्किल में झोंका। आपने हमारे श्रमिक भाइयों बहनों को अनेक परेशानियों में धकेल दिया। पीएम विपक्ष पर लगाया योग का मजाक उड़ाने का आरोप, कहा फिट इंडिया का विरोध क्यों किया गया। विपक्ष को नसीहत, मोदी का विरोध कीजिए, देश का नहीं। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको योग के लिए गर्व न हो? आपने उसका भी मजाक उड़ाया, उसका भी विरोध किया। देश का नौजवान सशक्त हो, सामर्थ्यवान हो, आपको मोदी से विरोध हो सकता है। ये मोदी ने कहा कोरोना के बाद दुनिया बदल रही है, ये विश्व के लिए टर्निंग पॉइंट है। भारत को खुद को कम नहीं समझना चाहिए, हम नेतृत्व की भूमिका में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी का धुआंधार प्रचार, सपा पर बोला हमला, कहा इनका विकास कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल है। उन्होंने एक विकास कराया है, वह कराया है कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल का। योगी का विरोधियों पर हमला, कहा दंगा रोकने वाली सरकार से गुंडे दंगाई परेशान हैं, इसीलिए इनको बुरा लग रहा है, इनकी गर्मी शांत हो जाएगी। भाइयों बहनों, मैंने यही कहा था, मैंने कहा लगता है अभी पहली बार बिल से निकले हैं, कुछ गर्मी ज्यादा लग रही है। ये गर्मी भी 10 मार्च के बाद शांत करवा देंगे, फिर से शांत करवा देंगे। सीएम योगी ने उठाया मुजफ्फरनगर दंगों का मुद्दा, कहा सचिन और गौरव की गलती क्या थी, निर्दोष किसानों पर भी गोली चलाई गई। जब सचिन और गौरव जैसे युवाओं की निर्मम हत्या हो रही थी, जब यहां के सैकड़ों किसानों पर गोलीबारी हो रही थी, तब एक गरम खून कहां चला गया था? गलती तो समाजवादी पार्टी के समय में अखिलेश यादव की थी, जिसका अपनी सरकार पर नियंत्रण नहीं था। पीएम मोदी ने अखिलेश की सपा सरकार पर साधा निशाना, कहा 2017 से पहले यूपी में भी विकास की नदी का पानी रुका हुआ था। विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। पीएम मोदी का यादव परिवार ताबड़तोड़ प्रहार, अखिलेश यादव को बताया नकली समाजवादी, कहा विकास का पानी नकली समाजवादियों में ठहरा हुआ था। नकली समाजवादियों के परिवार में, उनके करीबियों में ठहरा हुआ था। जनता के विकास को लूटने का आरोप लगाया, कहा अपनी प्यास बुझाते रहे, कारोबारी करीबियों के प्यास बुझाते रहे और अपनी तिजोरियों की प्यास बुझाई। वो सिर्फ अपनी प्यास बुझाते रहे, अपने करीबियों की प्यास बुझाते रहे। यूपी के मतदाताओं को पीएम की सलाह, का यूपी के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता, हमें हमेशा याद रखें इस बात को। यूपी में योगी सरकार बनाने के लिए पीएम ने भरी हुंकार, कहा जनता बनाएगी फिर से योगी सरकार, मतदान के दिन उत्साह के साथ करें वोट, पहले मतदान के साथ फिर जलपान का नारा दिया।
पहले मतदान फिर जलपान। दंगों के बहाने सीएम योगी का अखिलेश और राहुल पर तीखा हमला। कहा दंगों के वक्त 2 लड़के गायब थे, दंगा करवाने और तमाशा देखने का लगाया आरोप। जब मुजफ्फरनगर का दंगा हो रहा था, कबाल का बवाल हो रहा था, तब ये 2 लड़कों की जोड़ी कहां चली गई थी? तब ये 2 लड़कों की जोड़ी गायब थी। एक लखनऊ से दंगा करवा रहा था और दूसरा दिल्ली से तमाशा देख रहा था। दंगाइयों को सीएम योगी का सख्त संदेश। कहा नहीं बरती जाएगी नरमी, माफिया पर चलता रहेगा बुलडोजर, दंगाइयों के लगेंगे पोस्टर्स। कोई महिला बाजार नहीं जा सकती थी, कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। यूपी से माफिया राज के खात्मे पर सीएम योगी ने कहा माफिया आज जान की भीख मांग रहे। यूपी में 5 साल में सुशासन आया है, व्यापारी सुरक्षित हैं। हमारी सरकार विकास भी कराएगी, बेटियों को सुरक्षा भी देगी, व्यापारियों को सुरक्षा भी देगी और दंगाइयों को उनके किए की सजा भी दिलवाने का काम करेंगे। आज आप देखे होंगे वे दंगाई सब एक एक करके सब अपने अपने लोक की यात्रा में जा रहे हैं। गरीबों की राशन योजना की सीएम योगी ने की तारीफ। का डबल डोज वैक्सीन की तरह अब हर परिवार को हर महीने 2 बार राशन मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की भी मिल रही होगी। राशन डबल डोज मिल रहा है ना। बीजेपी की सरकार में बिजनौर में हुए बदलाव पर सीएम योगी ने कहा पहले दंगा बिजनौर में उपद्रव और दंगे होते थे, अब मेडिकल कॉलेज बन रहा है। महात्मा विदुर के नाम पर आपके बिजनौर जनपद का एकमात्र मेडिकल कॉलेज इसी जनपद में बनाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर भी आगे बढ़ रही है। वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करने वालों पर बरसे सीएम योगी। कहा टीके को मोदी की वैक्सीन कहा क्या, आप वोट की कीमत से ऐसे लोगों पर तमाचा मारिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से बेहतर कोरोना प्रबंधन का कार्य देश के अंदर हुआ, आज दुनिया में हर एक जगह उसकी सराहना होती है। बिजली के मुद्दे पर सपा और बीएसपी पर सीएम योगी का निशाना। कहा सपा और बसपा अंधेरे में रहने के आदी हैं, बीजेपी की सरकार में मिली 24 घंटे बिजली। सपा बसपा के लोग अंधेरे में रहने के आदी थे। एक कहावत है ना, चांदनी रात चोरों को अच्छी लगती है। कानून व्यवस्था को लेकर पिछली सरकारों पर योगी का हमला। का 2017 से पहले यूपी में दंगे होते थे, माफियाओं को सपा का संरक्षण था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। कोई महिला बाजार नहीं जा सकती थी, कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। पीएम मोदी ने एक बार फिर सबका साथ सबका विकास का मंत्र दिया। कहा बीजेपी प्रदेश के हर व्यक्ति को अपना परिवार मानती है। प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को अपना परिवार मानती है। पीएम मोदी ने भाई भतीजावाद को लेकर साधा निशाना। कहा बीजेपी की सरकार में भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण की कोई जगह नहीं है, जाति पंथ क्षेत्र नहीं देखती है बीजेपी। भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण की कोई जगह नहीं है। पश्चिमी यूपी में संबोधन में पीएम ने किया गन्ना किसानों का भी जिक्र। कहा गन्ना किसानों को भुगतान और सिंचाई का पानी बराबरी से दिया जाता है, यूपी के किसानों में कोई फर्क नहीं किया। किसानों को साधने में जुटी बीजेपी। पीएम मोदी ने की किसानों की बात। कहा केंद्र सरकार और यूपी बीजेपी की सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। किसान भाइयों के सम्मान और उनका अधिकार वापस दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूपी में पोस्टल बैलेट में धांधली का आरोप। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। कहा आगरा में वृद्धों और दिव्यांगों से वोट डलवाने में हो रही है धांधली, चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग की।
सपा की एक और लिस्ट जारी। समाजवादी पार्टी ने 24 उम्मीदवारों का ऐलान किया। गोरखपुर सीट से योगी के खिलाफ सुभावती शुक्ला को टिकट, बलिया से नारद राय को टिकट मिला। पडरौना विधानसभा से सपा ने विक्रमादित्य यादव को टिकट दिया है। देवरिया की रुद्रपुर सीट से मंत्री जयप्रकाश निषाद के खिलाफ प्रदीप यादव को बनाया गया प्रत्याशी। अखिलेश यादव पर मुख्तार अब्बास नकवी का तीखा वार। कहा 5 साल पहले अराजकता, अहंकार और भ्रष्टाचार का माहौल था जिसे जनता दोबारा वापस नहीं आने देगी। 5 साल पहले अराजकता का माहौल था, उद्दंडता का माहौल था, कुशासन का माहौल था, करप्शन का माहौल था, उसको दोबारा वापस नहीं आने देगा। यूपी के बलिया से बीजेपी के उम्मीदवार दयाशंकर सिंह का बयान। कहा पार्टी ने मुझ पर एक बार फिर से विश्वास जताया है, बलिया की सभी सीटें जीतेंगे। इस बार मुझे पूर्ण विश्वास है कि पिछली बार हम लोग 5 सीटें जीते थे, इस बार बलिया के सातों के 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पीएम मोदी ने पश्चिमी यूपी की जनता को गिनाई विकास की सौगात। कहा पश्चिमी यूपी में तेजी से काम हो रहा है। गंगा एक्सप्रेस वे से लेकर पश्चिमी कॉरिडोर की बात की। गंगा एक्सप्रेस वे के रूप में इस इलाके को बहुत बड़ी सौगात। बिजनौर में इंडस्ट्रियल पार्क और 2 कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाएगी सरकार। योगी सरकार दिन रात जनता के लिए मेहनत कर रही है, जिससे सारे काम साकार होंगे। योगी सरकार दिन रात मेहनत में लगी है, जिससे छोटे उद्यमियों को मदद मिल सके। गन्ना भुगतान को लेकर पिछली सरकारों पर पीएम का हमला। कहा बीजेपी सरकार ने पिछले 5 सालों में गन्ना किसानों को 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रुपयों का भुगतान किया है। गन्ना किसानों को 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया है। पिछली सरकारों पर कालाबाजारी करने का भी आरोप लगाया। कहा किसानों के लिए यूरिया आती थी, लेकिन कालाबाजारी करने वालों के पास पहुंचा दी जाती थी। यूरिया आती थी किसानों के लिए, लेकिन चली जाती थी कालाबाजी करने वालों के पास। जयंत चौधरी को भी पीएम मोदी ने लिया आड़े हाथों। कहा चौधरी चरण सिंह की विरासत की दुहाई देकर जनता को बरगलाने की कोशिश हो रही है। चौधरी चरण सिंह की विरासत की दुहाई देकर आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम ने फिर बीजेपी की डबल इंजन की सरकार की बात की। कहा यूपी की जनता जानती है कि यूपी का विकास कौन कर सकता है। सोच ईमानदार, काम असरदार का नारा दिया। हमारी सोच ईमानदार है और काम असरदार है। माफिया संरक्षण पर पीएम मोदी ने पिछली सरकारों को घेरा। कहा सभी अपराधी चाहते हैं जल्द से जल्द चुनाव हो ताकि वो जेल से बाहर आ सके। जल्दी से जल्दी चुनाव आए, कैसे भी सरकार बदल जाए ताकि वो जेल से बाहर आ सके। अपराधीकरण को रोकने में पीएम ने सीएम योगी की सराहना की। कहा योगी सरकार ने माफिया और गुंडों पर कसी है नकेल। योगी सरकार में अपराधी खुद जेल चले गए। अपराधी किस तरह खुद भागकर जेल गए। यूपी में बिजली पर भी बोले पीएम मोदी। कहा पिछली सरकारों ने बिजली ना देकर युवाओं के भविष्य को रौंदा। बीजेपी की सरकार ने हर घर बिजली दी है। कहा जनता को करना चाहिए इसका हिसाब। हमारा किसान और युवा बिना बिजली के मात खा जाता है। पिछली सरकारों पर प्रदेश को अंधेरे में रखने का आरोप लगाया। कहा बीजेपी की सरकार ने बिजली दी जिससे विकास बढ़ा। हमने बिजली दी ताकि विकास बढ़े। पीएम ने बिजनौर की जनता को बताया समस्या और सहानुभूति मॉडल। कहा इस मॉडल से पिछली सरकारों ने सबको परेशान किया है। किसान, नौजवान, गरीब, शोषित, दलित सब परेशान थे। पीएम मोदी से यूपी में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी उन्होंने बात कही। कहा योगी सरकार ने हर जिले में बेहतर व्यवस्था की है। हर जगह अस्पतालों का निर्माण हो रहा है। हर जिले में
स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए अस्पतालों का निर्माण हो रहा है। यूपी के विकास के लिए प्रतिबद्ध बीजेपी सरकार। पीएम मोदी ने आने वाले आजादी के 100 वर्षों में जताई उम्मीद, कहा यूपी विकास की सुनहरी गाथा के साथ अपना परचम लहराएगा। तो यूपी विकास की सुनहरी गाथा के साथ अपना परचम लहराए। कार्यक्रम रद्द होने पर पीएम ने जनता से मांगी माफी, कहा मौसम खराब होने की वजह से नहीं मिली इजाजत। लेकिन मौसम के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं निकल पाया। पीएम मोदी ने बिजनौर को पांडवों के चरणों की साक्षी बताया, महात्मा विदुर की कर्मभूमि का कहकर संबोधित किया। वीर सपूतों की धरती को पीएम मोदी ने नमन किया। अनेक वीर सपूत पैदा करने वाली इस धरती को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। बिजनौर की रैली में कवि दुष्यंत कुमार की कविता का भी किया जिक्र। दुष्यंत कुमार की कविता से विरोधी पार्टियों पर कसा तंज। यहां तक आते आते सूख जाती है कई नदियां। मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। यूपी में पहले चरण के मतदान से पहले चरम पर प्रचार अभियान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शाहजहांपुर में जनसभा की। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। राजनाथ ने कांग्रेस और सपा पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, कहा उनके मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त थे, लेकिन बीजेपी के किसी नेता पर कोई ऐसा आरोप नहीं। भले ही विरोधी राजनीतिक पार्टियों ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया हो भ्रष्टाचार, लेकिन एक शख्स वहां पर ऐसा था जिसका नाम जतिन प्रसाद था। उसके ऊपर उंगली उठाकर भी कोई नहीं कह सकता था कि कभी भ्रष्टाचार की दावी नहीं हुई। रक्षा मंत्री ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप, कहा ये पार्टियां धर्म के आधार पर लोगों के बीच नफरत पैदा करती हैं। चीन और पाकिस्तान वाले बयान पर, राहुल गांधी के बयान पर राजनाथ का हमला, कहा जवाहरलाल नेहरू की सरकार के दौरान पाकिस्तान ने शक्सगाम घाटी को चीन को सौंपा था। कि गलवान घाटी में लद्दाख में भारत और चीन की सेना जब आमने सामने थी, जब संघर्ष हुआ था, तो भारत की सेना के जवान ज्यादा मारे गए थे और चीन के बाबू बहुत कम थे, 2-3-4 रहे होंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिर दोहराया मुफ्त बिजली का वादा। सहारनपुर में कहा सपा की सरकार बनी तो 300 यूनिट घरेलू बिजली और किसानों के लिए सिंचाई मुफ्त होगी। देश में सरकार बनाएगी तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। बहाली के वादे के जरिए मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की। अखिलेश ने कर्मचारियों के आंदोलन को देखते हुए बहाल करेंगे पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन के लागू करने के लिए लगातार वो आंदोलन कर रहे थे। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी का जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठ बोल रहा है। इस चुनाव में यूपी के भविष्य को बचाना है। कि जितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का नेता है उतना बड़ा झूठ बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के चुनावी रण में उतरे पीएम मोदी, हरिद्वार में विजय संकल्प सभा को वर्चुअली संबोधित किया। पीएम मोदी ने साधा विपक्ष पर हमला, का कुछ लोग उत्तराखंड के निर्माण में रोड़े अटका रहे हैं, संसाधनों की लूट का आरोप लगाया। उत्तराखंड के निर्माण को रोकने के लिए हर संभव षड्यंत्र किया। पीएम ने कहा उत्तराखंड हमारा और आपके लिए देवभूमि है, लेकिन कुछ लोग इसे तिजोरी समझते हैं। उत्तराखंड को पीछे धकेलने के लिए देश की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया। जो संसाधन दिए हैं उन्हें ये लोग लूटते रहना चाहते हैं। हरीश रावत पर पीएम मोदी का इशारों में हमला, कहा कांग्रेस नेता यूनिवर्सिटी के नाम पर पवित्र देवभूमि में तुष्टीकरण का जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी चुनावों को लेकर किया बड़ा दावा, कहा पूरे उत्तराखंड में बीजेपी के पक्ष में माहौल है, जनता दिल खोलकर दे रही आशीर्वाद। माहौल पूरे उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। उत्तराखंड के लोग
मोदी जी की सरकार चाहते हैं, मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार चाहते हैं। कांग्रेस पर पुष्कर सिंह धामी ने जमकर साधा निशाना, कहा एक वोट के लिए देवभूमि के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने को तैयार है कांग्रेस, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। तो दूसरी तरफ कांग्रेस केवल एक वर्ग विशेष का वोट लेने के लिए उत्तराखंड के अंदर देवभूमि के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात करते हैं। देवभूमि के लोग इनको कभी माफ नहीं करने वाले हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर में कांग्रेस पर जमकर बरसे जेपी नड्डा, कहा देश की राजनीतिक पार्टियां वंशवाद की पार्टियां बन गई हैं, उनका परिवार ही उनकी पार्टी है। वन रैंक वन पेंशन को लेकर भी विपक्ष पर हमलावर हुए जेपी नड्डा, का 1971 में की गई थी मांग, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। मोदी जी ने उत्तराखंड में 1,16,000 फौजी भाइयों तक पहुंचाए 48,000 करोड़ रुपए। 1971 से 2014 तक बैंक में जाने वाले गरीब लोगों की संख्या 3.25 करोड़ थी। विपक्ष पर हमला करते हुए बोले जेपी नड्डा, जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक मंदिर के दर्शन नहीं किए, उन्होंने बीजेपी ने मंदिर जाना उन्हें सिखा दिया, यही बीजेपी की जीत है। जिन्होंने बचपन से लेकर आज दिन तक मंदिरों के दर्शन नहीं किए, उनको बीजेपी वालों ने मंदिर के दर्शन कराने सिखा दिए। ये भारतीय जनता पार्टी। भगवान राम को काल्पनिक कहने वाले कांग्रेस के बयान पर भड़के जेपी नड्डा, कहा राम को काल्पनिक कहने वाले आज मंदिर में चंदन लगाकर जाते हैं, गंगा आरती करते हैं। जिनको ये न मालूम हो कि आचमन कैसे किया जाता है, आजकल चंदन लगा करके भाषण दे रहे हैं। यह भारतीय संस्कृति के चर्चा में भारतीय जनता पार्टी का योगदान है कि नहीं? हरिद्वार में सीएम केजरीवाल ने उत्तराखंड की जनता के लिए खोला चुनावी पिटारा, कहा सत्ता में आए तो देंगे बेरोजगारी भत्ता, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से दिलाएंगे निजात। पहली बार उत्तराखंड के अंदर एक ईमानदार सरकार बन सकती है, भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। मैं कम नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ खत्म हो सकता है। उन्होंने कहा उत्तराखंड में पहली बार ईमानदार सरकार बन सकती है, ऐतिहासिक चुनाव में बड़ा बदलाव संभव है। ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है जिसमें एक बहुत बड़ा बदलाव संभव है। पंजाब में कांग्रेस की जीत को लेकर चन्नी ने किया बड़ा दावा, कहा हम 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और आनंदपुर साहिब हल्के को कैबिनेट में देंगे नुमाइंदगी। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ। चन्नी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने के फैसले का कांग्रेस नेताओं ने किया समर्थन। तारिक अनवर ने कहा सिर्फ कांग्रेस ही दलित चेहरे को आगे बढ़ा रही है, राहुल गांधी ने लोगों के अनुरूप फैसला लिया है। वो एक दलित समुदाय से आते थे और वो एक दलित चेहरा था, और उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने या सोनिया जी ने सब ने बहुत सोच समझकर फैसला लिया था। चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम पद का उम्मीदवार बनाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा पहली बार कांग्रेस का मुख्यमंत्री शोषित वंचित दलित वर्ग से होगा, राहुल गांधी ने देश को दिया अच्छा संदेश। कांग्रेस का कैंडिडेट शोषित वंचित और दलित वर्ग का होगा, ये मैसेज कांग्रेस ने दिया है और जनता भी इसको स्वीकार करेगी। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और पार्टी उम्मीदवार परबंस सिंह की बेटी रोमाणा पर केस दर्ज। फरीदकोट की चुनावी जनसभा में कोविड नियमों का उल्लंघन किया। नीट पीजी इंटर्नशिप से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। उत्तराखंड के औली में राष्ट्रीय स्की और स्नो बोर्ड चैंपियनशिप 2022 का उद्घाटन। आईटीबीपी, भारतीय सेना और अन्य राज्यों की 118 टीमें प्रतियोगिता में ले रही हैं हिस्सा। यूपी के बुलंदशहर में बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, हादसे में कई लोग जख्मी हो गए, पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया। यूपी के बांदा रेलवे स्टेशन के आगे टूटा रेलवे ट्रैक, 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें रोकी जाने से यात्री हुए परेशान, अंडरपास की मिट्टी धंसने से टूटा रेलवे ट्रैक। मथुरा में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा, पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, हथियार बनाने वाली मशीनें भी बरामद। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया, चोर के पास से 2,78,00,000 रुपए की नकदी और स्टैम्प पेपर बरामद किए गए। पीएम की सुरक्षा में चूक पर बनी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी 13 फरवरी को सौंपेगी जांच रिपोर्ट। पंजाब के फिरोजपुर में 5 जनवरी को मोदी की सुरक्षा में चूक के बाद बनी थी कमेटी।
दारुल उलूम देवबंद पर एक्शन, विवादित फतवा वाला वेबसाइट पेज फिलहाल बंद। एनसीपीसीआर में शिकायत के बाद डीएम ने बंद कराया वेबसाइट लिंक। आरएसएस प्रमुख के धर्म संसद वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पहले मारते हैं फिर कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। जिन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं उन्हें एकता भाव भी समझाएं। मोहन भागवत पर राजद नेता मनोज झा की तल्खी का आरएसएस प्रमुख बताएं, हिंदुत्व शब्द की उत्पत्ति कब हुई, हिंदू और हिंदुत्व के बीच का फर्क जानना अहम। हिंदू धर्म एक सागर है और हिंदुत्व राजनीतिक कला। मोहन भागवत जी से आप बड़े सांस्कृतिक संगठन के नेता हैं, लेकिन हिंदुत्व शब्द की व्युत्पत्ति कब हुई है, हिंदू धर्म और हिंदुत्व का फर्क जानना बहुत जरूरी है। हिंदू धर्म महासागर है, हिंदुत्व एक राजनीतिक तालाब है, गदला सा। आरएसएस प्रमुख पर मौलवी साजिद रशीदी का निशाना। कहा, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गुजारिश मोहन भागवत से करते हैं। नफरती बातों की वजह से दुनिया उड़ा रहा है हमारा मजाक। आरएसएस प्रमुख के बयान पर विश्व हिंदू परिषद का समर्थन। आलोक कुमार ने कहा, हत्या हिंसा किसी बात का हल नहीं है। बापू की हत्या करने वाले के समर्थन का सवाल ही नहीं, भारत का शास्त्र उसका संविधान। कर्नाटक के उडुपी में कुंडपुरा कॉलेज का बड़ा फैसला, अलग क्लासरूम में दी गई हिजाब पहनने की अनुमति। हिजाब विवाद में कर्नाटक के गृह मंत्री ने दिए जांच के आदेश। छात्रों को भड़काने वालों की जांच के लिए पुलिस को निर्देश। छात्रों से की प्रदर्शन न करने की अपील। कर्नाटक के कुंदपुरा हिजाब पहनकर कॉलेज आने की दी जा रही अनुमति। फिलहाल जिले में काबू में है कानून व्यवस्था। प्रदर्शन के दौरान हथियार लाने के आरोप में 2 गिरफ्तार। हिजाब विवाद पर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री के बयान को सीपीआई ने बताया शर्मनाक। बिनोय विश्वम ने कहा, बीसी नागेश मंत्री हैं, उन्हें सोच समझकर बयान देना चाहिए। कर्नाटक के हिजाब विवाद पर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। कहा, हर संस्था का एक अनुशासन होता है, मर्यादा होती है और एक ड्रेस कोड होता है जिस पर आजकल राजनीति होती है। देखो राहुल जी की प्रॉब्लम क्या है, वो पहाड़ से गिरते हैं तो खजूर पे अटकते हैं। अब गए थे गंगा जी स्नान करने, गले पड़ गया हिजाब उनके। तो किस तरह से आप अपना जो है वो उसको कम्युनल तड़का उस पर लगाओ। कर्नाटक के यदगिरी में विरोध प्रदर्शन। बसवेश्वर सर्कल शाहपुर में हिजाब का समर्थन करने वाले छात्रों ने और संगठनों ने विरोध किया है। कोलकाता में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने निकाली विरोध रैली। बीजेपी कार्यालय और कार्यकर्ताओं पर हमले के खिलाफ दिया धरना। ईडी की कार्रवाई पर भड़के संजय राउत। कहा, राजनीति से प्रेरित है छापेमारी। अगर कोई एजेंसी झूठ का सहारा लेगी तो उसे चुकाना भी पड़ेगा। अवैध जांच के चलते बहुत से मंत्री और नेता जेल गए। तो चुनाव है, चुनाव का मौसम है, राजनीति है, जो भी करना है करने दो, झूठ मत करना। कोई बात नहीं, झूठ करेगा तो। एयरपोर्ट के मुद्दे पर टीएमसी ने साधा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना। सांसद डोला सेन ने बताया मजबूर। कहा, बीजेपी में शामिल होने के बाद ममता बनर्जी के खिलाफ टिप्पणी करने पर मजबूर है सिंधिया। I wish his best in career, but probably he has joined BJP in recent past. That's the reason he is compelled to comment like this. भारत में कोरोना की रफ्तार हुई कम। पिछले 24 घंटे में 83,876 नए मामले सामने आए हैं। 895 लोगों की मौत हुई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है, कोविड टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर आधार कार्ड जरूरी नहीं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का ऐलान। 15 फरवरी से प्रदेश में नहीं लगेगा कर्फ्यू। कोरोना पाबंदियों की भी वापस लेगी राज्य सरकार। बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्रों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने पर जनता को दी बिहार सरकार ने छूट। 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे प्रदेश के सिनेमा हॉल्स। बिहार में कोरोना मामलों में गिरावट के बाद खुले धार्मिक स्थल। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लिया गया फैसला। मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने कोरोना नियमों के साथ दर्शन किए।